क्या आपको पता है कि भारत अब सपेरों वाला देश नहीं रहा। भारत अब विश्व की शक्तिशाली देशों में शुमार हो चुका है और दुनिया हमारा लोहा मानती है। हर क्षेत्र में हम अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्व के सभी देश भारत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे रहते हैं। ये सब बातें आपके साथ साथ हर देशवासी को पता है, लेकिन एक बात ऐसी है जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। विदेशी धरती पर हमारे ही लोगों को, या यूं कहें कि हमारे ही नेताओं को देश को नीचा दिखाने में आखिर मिलता क्या है। आज फिर किसी ने सिस्टम पर हाय तौबा मचाई। हाथों की कठपुतली है सिस्टम, इसे बचाने की दी दुहाई। अपडेट इंडिया पर आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास और आज के दिन या आज इस कार्यक्रम में खासकर उसे प्रणाम, उस इंसान को प्रणाम जिसने प्रत्यक्ष रूप से आज के इस शो को बनाने के लिए हमें ये विषय उपलब्ध कराया है। खेलों में, प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड टूटते भी हैं। शनिवार को ही जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में एक रिकॉर्ड टूटा जब राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच हुए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 23 दिन की उम्र में खेलकर सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए पहली ही बॉल पर 6 जड़ा था, आपने देखा ही होगा। खैर, रिकॉर्ड कैसा भी हो, रिकॉर्ड होता है और शायद इसी पॉइंट को माइंड में अच्छे से सेट कर चुके हैं देश के सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर यानी कि राहुल गांधी। उनके जुनून को भी सलाम करने का मन करता है और कभी कभी कॉफ्त भी आती है। अमेरिका पहुंचे नहीं कि अपने रिकॉर्ड को पक्का करना शुरू कर दिया। पहले भी उन्होंने बहुत जहर उगला। बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ हुए सेशन में राहुल गांधी ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया। कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। ये बहुत साफ है कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ है। मैंने कई बार ये बात दोहराई है। हमने इसे सार्वजनिक रूप से भी कहा है। ऐसा कहा राहुल गांधी अपने भारत के चुनावी सिस्टम पर उंगली उठाते हुए और बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए। वहीं भाजपा ने भी जवाबी पलटवार किया। उसकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला। कहा, विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। वे लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं और ऐसा करते क्यों हैं, मुझे एक चीज़ ये भी समझ में नहीं आ रही। पात्रा ने जो भी कहा वो तो ठीक है, परंतु आज की डेट में और आज के समय में आप लोगों से भी एक सवाल करना चाहूँगा कि भारत देश में रहकर भारत देश के बारे में कहीं दूसरे देश में जाकर बात करना कितना सही है, इसके ऊपर कमेंट जरूर करिए। पात्रा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि राहुल गांधी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं या राहुल गांधी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कई समय से जब बाहर जाते हैं जिस तरीके से जहर उगलते हैं भारत की कार्यप्रणाली पे, भारत के सिस्टम को लेकर। और भारत में तो चलो ठीक है, आप अपने देश में अपने सिस्टम के खिलाफ बात कर सकते हैं, परंतु बाहर विदेशों में जाके जहाँ पे कि भारत अपनी एक छवि रखता है और पिछले कई सालों से जिस तरीके से उसने अपनी छवि को बेहतर बनाया है, उस छवि के ऊपर दाग लगाना कितना सही है। खैर, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इतना तय है कि विदेशी धरती पर भारत यहाँ की संस्थाओं, उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ बोलने का एक तरह से रिकॉर्ड बना चुके हैं राहुल गांधी। अपनी पार्टी के किसी भी नेता को इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका देंगे, ऐसा मुझे समझ में कम आता। ये अलग बात है कि कांग्रेस में इस तरह के रिकॉर्ड बनाने वाली प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय भारत।